आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। विवादित भूमि पर जबरन निर्माण कराने का मामला। भाजपा नेता पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता के करीबी पर विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कराने का मामला सामने आया है। कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी भूमि पर जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विवाद की सूचना पर पहुंचे सीओ कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस को देखते ही महिलाओं ने जमकर हंगामा भी काटा है। कुछ महिलाएं बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंची थी। न्याय नहीं मिला तो पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की धमकी भी दी। वहीं छीना झपटी में एक महिला सिपाही की आंख में भी पेट्रोल चला जाता है। पेट्रोल लेकर विवादित भूमि पर पहुंची महिलाओं को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं सीओ ने मौके की नजाकत को समझते हुए दोनों पक्षों को तत्काल काम बंद करने की अपील की। पुलिस ने समझा बुझाकर काम को रुकवा दिया, लेकिन विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देहात कोतवाली के कटरा मेंद्रीगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर भाजपा नेता पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता की करीबी जमीन पर, बेशकीमती जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि जबरन उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं पीड़ित द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते विवादित भूमि पर घंटों हंगामा होता रहा। सीओ ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया और दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील भी की है। पूरा मामला ये राजस्व से जुड़ा हुआ है। महफूज हसन की पूरी रिपोर्ट देखिए। किसी की दीवार गिराना चाहिए। मैडम आप मेरी बात सुनिए, क्या करेंगे? जान देंगे, खुद हो जाएंगे। हल नहीं मेरी बात हमारे लोग की सुनी नहीं रहे। दादा की जमीन है, पुश्तैनी है। उस जमीन पे जो है जबरियन कब्जा किया जा रहा है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लोग रुक नहीं रहे हैं। और हम बोलते हैं कि जो है रोक दीजिए काम, तो हमको लोग को जो है मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं और गाली गलौज करते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ आए हैं जो है कि हमारा काम रुक जाए। इसकी शिकायत आप लोग किसी की? हाँ, हमने लोग थाना लोग पे भी गए थे, कचहरी में भी गए थे, सब जगह गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी बोलते हैं कि जाओ हम आपका काम करा देंगे, मगर कोई यहाँ हम आते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है कि हाँ काम कराएं कि नहीं कराएं। तो कितने बजे आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग यहाँ सुबह 5 बजे से बैठे हुए हैं। तब पुलिस कुछ कर रही है? नहीं, पुलिस आई और उधर जाके जो है सुन ली, हमारा कुछ सुनती नहीं। अगर हम बोलते हैं तो हमको बोलते हैं कि आप चुप रहिए, आप जाके वहाँ बैठ जाइए बस। तो कब तक ऐसे आप लोग बैठे रहेंगे? अभी जब तक यहाँ नहीं होगा, हम चाहते हैं सर हमारा, हम लोग चाहते हैं सर जो है सर हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सर हम लोग चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे है वो जो है जमीन हमारा इतना ये संतर कर दें। उसके डाल रही तुम लोग? हमारी नहीं सुनेगी सर, मेरे बात का चाहिए कि दीवार गिराना चाहिए, दीवार गिराना चाहिए। जान करेंगे मैम, किसी की दीवार गिराना चाहिए। मैडम आप मेरी बात सुनिए, क्या करेंगे? जान देंगे, खुद हो जाएंगे। हल नहीं मेरी बात हमारे लोग की सुनी नहीं रहे, कुछ क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। कोर्ट के होने के बावजूद भी जब काम हो रहा है, खड्डा खोदा गया था, कोर्ट का उल्लंघन होने के बाद उल्लंघन किया जा रहा है। हम भी कोर्ट का उल्लंघन करें कि इसको आगे से आगे नाप कराएं और जमीन निकलवा लें अपना। चौकी खड्डा खाली के लिए हम बंद करा देंगे। चौकी के रहने खड़े होकर काम करवा रही है, चौकी हमको अंदर कर रही है, चौकी हमको धमकी दे रही है। कॉलर पकड़। सर, एक जमीन कब्जा का मामला था, काफी आरोप था संगमलाल के ऊपर कब्जा कर रहा है प्रशासन। आप इसमें आए हैं, क्या है मामला? देखिए, आज दोपहर में सूचना मिली कि एक यहाँ पे विवादित लैंड है। इस पे एक पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि इस पे स्टे है और दूसरे पक्ष द्वारा काम कराया जा रहा है। मौके पे आकर दोनों पक्षों से बातचीत की गई है। तो जिनका आरोप था कि कब्जा कराया जा रहा है, तो उस पक्ष का आरोप था कि जो 3 पिलर नए बने हुए हैं वो हमारी जमीन में बने हुए हैं और बाकी जो शेष काम हो रहा है वो ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों पक्षों से वार्ता की है और बताया है कि जो 3 पिलर आगे के बने हुए हैं उस पर आप काम रोक लीजिए और
सदर एडीएम साहब के यहाँ जाकर के अपने पक्ष को रखिए। अब जिसका जो भी चौहद्दी में सिर्फ गाटा संख्या लिखे हैं तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो बताया गया है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए और अपना वहाँ बात रखिए और अपने जो गाटे हैं उसको क्लियर करा के आगे काम करिए। अभी फिलहाल दोनों पक्ष इस बात को मान गए हैं, मौके पर शांति पूरी कर रहे हैं। न्यायालय का ही आदेश है ना सर जी, न्यायालय का आदेश है कि इस भी जमीन पे, दोनों जमीन पे एक ईंट का काम नहीं रखा जाएगा। इतनी बड़ी दीवार हो गई है, घूम गई है, वो कह रहे हैं हम अपनी जमीन पे काम करें, तो हमारी जमीन का क्या स्तर है? कहना है कि जो स्थगन आदेश है वो 652 पे है, 652 662 का है ना, दोनों का नंबर है, दोनों का है ना, 662 तक का काम करा। क्यों 662 में आ रहे? नेपाल के बुला के हमारा नाप करा के अलग कर दीजिए। हमारा कोर्ट का फैसला कोर्ट के इसको करेगा ना, हम तो नहीं करवा सकते ना। हम कहाँ पे जाए? हम तो कोर्ट जाएंगे ना, हम तो कोर्ट के महिलाएं पेट्रोल छिड़क रही हैं आत्महत्या करने जब हमको चौकी ले जा रहे, कोई भी केस में फंसाया जाए, सुन के आदमी को चौकी ले जा रहे नहीं बचा हुआ है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कहीं न कहीं आप लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। अगर आप लोग आत्महत्या करेंगे, सर जब हम रहेंगे नहीं तो आत्महत्या लेंगे ना। जब हमारी कहीं सुनाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? स्टे के बाद से कोई बड़ा कानून है क्या सर? अगर अभी पुलिस मौजूद न होती, कोई बड़ी घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता इसका? कोई भी जिम्मेदार हो। जब स्टे रहे बात पुलिस हमको ले जा रही है, पुलिस जब हमको चौकी ले जा रही है, काम नहीं रोका पा रही है, तो हमारी औरतें फांसी नहीं लगाएंगी, जेल में नहीं, पेट्रोल नहीं डालेंगी, क्या करेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आरोप लग रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तर्क नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का जो भी आरोप लगाया जाता है, राजस्व टीम को बुला के मौके का स्थलीय निरीक्षण करके जांच करवा लिया जाए, जो भी हो अपने आप साफ हो जाएगा। स्थगन आदेश की बात कही जा रही है कि स्थगन आदेश है, उसके बाद भी आप काम करवा रहे हैं। देखा जाए तो अगर इस तरह से अगर काम हो रहा है तो माननीय न्यायालय जी का अवहेलना किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? माननीय न्यायालय का बिल्कुल सम्मान है, माननीय न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना नहीं हो रही है। जिस जगह का उनका स्थगन आदेश है उस स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। वो आप लोग भी मौके पे आए हुए हैं, अपने विजुअल के द्वारा उसको दिखा दीजिए। 652 नंबर का स्टे है और अभी वर्तमान में जो काम चल रहा है वो 655 नंबर, 643 नंबर और 642 नंबर के बॉर्डर पर काम चल रहा है, जो कि सांसद जी के परिवार की ही जमीन है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का 652 नंबर टच नहीं करता उस बॉर्डर से। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे।